बिलियन डॉलर है, वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। तो पाकिस्तान की जो रुपी है वो तो मेरा ख्याल है 300 के डॉलर के तुलना में 300 के रेंज में घूम रहा है। ईरान ने कहा है कि हमारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, यदि नहीं हुआ टाइम से तो 18 बिलियन डॉलर्स का हम पेनल्टी लगाएंगे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% हो गया है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज है 8.5 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान ने मांगा आईएमएफ से 8 बिलियन डॉलर, मिला 3। यूएनडीपी से मांगा 16 बिलियन डॉलर्स, मिला 0। सऊदी अरबिया से आर्मी चीफ गया था जनरल नसीम मुनीर, मांगा 2 बिलियन डॉलर, मिला 0। दिवालिया से बचने के लिए पाकिस्तान को चाहिए 10। मोदी जी बांसुरी बजाएंगे, ये नाचेंगे। और सऊदी अरबिया का जो प्रत्यक्ष रूप में हम व्यवहार देख रहे हैं, ये उसी का स्वरूप। तो ये जो पाकिस्तान की जो अभी बेइज्जती हो रही है, ये तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो डिफेंस बजट, काफी हद तक डिफेंस पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं। इंटेलिजेंस, दे ब्लडी फूल्स। आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को, लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंड्थ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है एससीओ की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इसलिए कि जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, जिस तरह से स्टोरीज अपनी बताते हैं दुख भरी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा ना दे दे। तो शायद मोदी जी, क्योंकि खुद भी एशियन है, हम पहले रह भी चुके हैं जी, हिंदुस्तान के साथी थे वो, तो बाद में हमने वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन खिला के हमने इधर कंट्री बना ली। लेकिन ये जरूर है कि वो इस वजह से जो है हमारे जहनों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा, और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है ऑयल का हिंदुस्तान। कमाल देखिए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब मोदी जी से कोई सोचे सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। माल तुम्हारा नहीं, माल दूसरे देश से लिया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बेच दिया। ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ये बोलते हैं काबिलियत। ये मोदी इंडिया में ही पॉसिबल है। और जयशंकर जी जाके यूरोप में उनको लथार मार के आ जाते हैं कि अपना आर्टिकल 844 तो देख लो, जो कहता है कि किसी देश से आदमी इंपोर्ट करता है और वहां प्रोसेस कर लेता है तो माना जाएगा कि जहां प्रोसेस हुआ वही देश है पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट। पुराना JF-17 जो चाइनीज फाइटर जेट है 40% ग्राउंडेड हो गया है। 4 ब्रिगेड डॉक हो गए हैं कि बिना फ्यूल के। जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास टैंक के लिए भी फ्यूल नहीं। आर्मी के पास पैसा नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे सोल्जर्स को पैसा देने के लिए। 2.50 करोड़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं। देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है।